जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की लेटेस्ट अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जो डिज्नी हॉटस्टार जो कि इंडिया का काफ़ी मशहूर चैनल है, उसने भाई पहला प्रोमो जारी कर दिया है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के वाले से। वो भी आप तक पहुंचाते हैं और फिर प्रपोज जो शेड्यूल है वो भी मेरे सामने आ चुका है, वो भी आप तक पहुंचाते हैं। और फिर बात करते हैं आगे जाके कि भाई क्या करना है, आईसीसी और बीसीसीआई इतना खामोश क्यों बैठा हुआ है, इसके ऊपर भी आपसे यानी कि डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई आईसीसी और बीसीसीआई वालों की जो हट दर्मी है वो अभी तक बरकरार है। और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जो शेड्यूल है अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन डिज्नी हॉटस्टार जो है उसने भाई एक प्रोमो जारी किया है। वो भी देख के हम पाकिस्तानियों को गुस्सा आया। मैंने कल भी वीडियो करना चाहिए, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एक दफ़ा मैं फ्री हो जाऊँ फिर बैठ के तसल्ली से इनकी लूँगा। यानी कि इतना ज़्यादा मेरा दिमाग फिर गया देख के कि भाई जो आपने प्रोमो जारी किया उसमें तो पाकिस्तान का नाम ही इन्होंने ख़त्म कर दिया। जो ऊपर लोगों पे आ रहा था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इन पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के लोगों के साथ जो पिछले एक महीने पहले का ये लोगो जारी किया गया, तो अब डिज्नी हॉटस्टार ने भाई वो पाकिस्तान का लोगो मिटा के थ्रू आउट जो प्रोमो जारी किया उसमें देख के मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि वही जारी कर दिया जिसमें बड़ी हद है पाकिस्तान के 2-3 प्लेयर्स नज़र आए, जिसमें आपके बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, बस ये नज़र आया। बाकी इन्होंने भाई पूरी दुनिया के बाकी प्लेयर्स डाल दिए, इंडिया के तो सारे डाल दिए ना बीच में। तो वो देख के मुझे गुस्सा है, मैंने ट्वीट भी की, आपने जाके देखनी है और जाके मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन इंडिया की ये हरदर्मी और इंडिया की ये ज़िद शायद इनकी क्रिकेट को एक ना एक दिन तबाह ज़रूर कर देगी। वो इस वजह से क्योंकि ये अपनी क्रिकेट को अपने हाथों से लिख रहे हैं। और जो मैंने कल भी इंडिया के एक जर्नलिस्ट है जो कि कार्टून नेटवर्क के नाम से मशहूर है, मैं नाम इस तरह नहीं करना चाहता, लेकिन वो बातें इस तरह ही करते हैं कि मेरे मुंह से इनके लिए लफ्ज़ निकलता है। वो सुशांत मेहता कल पाकिस्तान के एक चैनल पे बैठे हुए थे, वहाँ बैठे बड़ी दलीलें दे रहे थे कि इस तरह हो गया, हम इस तरह कर रहे हैं, आप इस तरह कर रहे हैं। और भाई आप लोग के ऊपर हम यहाँ पे लानत भेजते हैं कि जिस तरह की आपकी टोटल स्ट्रेटेजी चल रही है ना, जो आपने बिल्कुल ही पथेटिक किस्म का पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया कि भाई यहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है, ये है वो है। तो भाई पूरी दुनिया में आप नंगे हुए हैं, सबको पता लग गया कि भाई आप किस वजह से नहीं आना चाहते, क्योंकि आप पाकिस्तान में आके हारने से डरते हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर जाके हम हारते हैं तो फिर हमारा क्या हाल होगा और पूरा फिर इंडिया आपका क्या हाल करेगा। ये मीडिया पे आप लोग बैठ नहीं सकेंगे और क्या हाल बनेगा, पूरे इंडिया में क्या तोड़ फोड़ शुरू होगी। इस वजह से आप डरते हैं कि भाई हमने कहीं पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना। ये आपकी हटदर्मी है। इसके अलावा आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ नहीं है कि आप बैठ के चैनल्स पे बड़ा अपनी इंडिया और बीसीसीआई को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई हम इस वजह से पाकिस्तान में जाके नहीं खेलना चाहते। आप लोग की वैसे ही कोई औकात नहीं है कि आप लोग बैठ के कोई इस तरह की बात करें। मेरे ठीक है सीनियर ज़रूर हैं, लेकिन मैं ये बात ज़रूर करना चाहूँगा कि भाई कोई क्रेडिबल आंसर तो दो कि हम लोग यहाँ पे बैठ के एक बात करें उसके ऊपर कि भाई ये बात है, इस तरह हम करना चाहते हैं, ये हमारा सारा स्टांस है। हम लोग भी यहाँ पे आपको आगे से जवाब देंगे भाई ये स्टांस है आपका, तो हमने तो कहा था हम प्रेसिडेंट के साथ की आपको सिक्योरिटी देंगे, लेकिन आप लोग को ये चीज़ें रास नहीं आई हैं। फिर अब हमारे मुंह खुले हुए हैं और हम सुकून से बैठ के यहाँ पे आपकी तसल्ली से लेंगे। आप लोग बस सुनते रहिएगा और एंजॉय करते रहिएगा। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने मुल्क की इज़्ज़त, और उनके लिए जो क्रिकेट के लिए हमारा जो पैशन है, हमारी आवाम का जो पैशन है, हमारे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ना कि मैंने बैठ के सरहद पार लोगों को खुश करना है। ठीक है वो लोग हैं, वो जिस तरह के हैं, ठीक है, जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, जो उनकी आवाम है वो क्रिकेट को पसंद करती है, जो प्लेयर्स पाकिस्तान में आना चाहते हैं, मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए ये जज्बात रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें वो भी हैं जो पाकिस्तान के कल को टूर पे आते थे और यहाँ पे आके बड़े इंजॉय करते थे और बैठ के कहते थे कि भाई पाकिस्तान के टूर पे तो हमें बस सेलेक्ट कर लो, हमने जाना है भाई पाकिस्तान के टूर पे, हमने जाके वहाँ पे मौजें करनी है, बिरयानियाँ शयानियाँ खानी है, यहाँ पे टिक्के कबाब वगैरह खाने हैं, लाहौर के टूर्स करने हैं, बादशाह मस्जिद घूमनी है। तो वो पहले आते थे और अब बैठ के टीवी चैनल्स में बड़े हठधर्मी के साथ कहते हैं कि भाई वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, हमें जाना नहीं चाहिए, ये वो। और युवराज सिंह का बयान है वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि भाई इंडियन टीम को जाना चाहिए और वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से खेलना चाहिए और चैम्पियंस ट्रॉफी में भरपूर शिरकत करनी चाहिए। ये मुझे युवराज सिंह का जो है यूवी बाजी का उनका ये मज़ा है। लेकिन बाकी जो उनकी को के सारे यानी कि जो सारे फेलोज थे उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शॉक्ड हूँ कि उनका ये बयान है पाकिस्तान के हवाले से। ये मेरा स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ है पाकिस्तान के लिए, चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, जो इंडिया को हमेशा से ही याद रहेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपनी अपग्रेडेशन के ऊपर लगा हुआ है कि किस तरह पाकिस्तान ने अपनी चैम्पियंस ट्रॉफी यहाँ पे कंक्लूड करवानी है। थोड़ा
मेरा मसला हुआ है ज़रा पाकिस्तान में सर्दी की वजह से, मौसम की वजह से ज़रा तबीयत ख़राब हुई है। आपने ज़रा मेरी आवाज़ को वैसे ही बर्दाश्त करना है, लेकिन अभी इंशाल्लाह बात आगे कैरी ऑन करते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या करना क्या है। अब इस पे आईसीसी भी चुप बैठा हुआ है, बीसीसीआई भी खामोश हो गया। पाकिस्तान ने फ्यूचर मॉडल दिया, उसको भी इनकार कर दिया इंडिया ने। उन्होंने कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, हम अपना फाइनल और सेमीफाइनल इंडिया से बाहर नहीं लेके जाएंगे। बाकी मैचेस श्रीलंका को होस्ट है, हम इसमें करवा देंगे, लेकिन हम अपना फाइनल हम श्रीलंका में नहीं करवाएंगे, ये हमने अपने मुल्क में करवाना है। तो भाई हमने क्यों करवाना है फिर दुबई में? हमारे पास भी बताओ ना, हमारे पास भी सिर्फ यही अवाम है, हमने भी इसी से खाना होता है, हमने भी इसी से ही अपना सब कुछ करना होता है, हर चीज़ यहाँ पे चलती है। तो बताएं, हमने अपना फाइनल क्यों बाहर लेके जाना है, हमने अपना सेमीफाइनल क्यों बाहर करवाना है? हम भी तो करवा रहे हैं, हमने भी तो दिलेरी का मुजाहरा किया, हमने कहा ठीक है हम करवाएंगे बाहर। आप लोग भी तो अब माने, आप लोग को क्या मसला हो गया, क्यों नहीं मान रहे बताएं? अब आप क्यों नहीं मान रहे? आप लोग लेके चलो बाहर, अपनी तरफ क्या हो गया? अब बीसीसीआई के जो पहले सेक्रेटरी थे वो अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, तो वहाँ पे भी अब बीसीसीआई का रूल चलेगा, यहाँ पे भी बीसीसीआई में भी इंडिया का ही रूल चलेगा, और यानी कि वो सारा चलेगा कि कोई भी फैसला अब आज़ादाना तौर पे तो नहीं होगा। सारा पता होगा कि भाई आईसीसी और बीसीसीआई मिलके दोनों फैसले कर रहे हैं, और फैसले करने के बाद ये हो रहा है, और बाकी बोर्ड्स वगैरह सारे चुप बैठे हैं। मैं हैरान हूँ कि उनका कोई मौक़िफ़ नज़र नहीं आ रहा। और मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि सारे बोर्ड्स यहाँ पे खड़े होते और खड़े होकर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ ज़्यादती हम कर रहे हैं, हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमारे जो क्रिकेट है इसका म्यार ऊपर जाना चाहिए, ना कि हम किसी की अना और ज़िद की खातिर हम इसको नीचे लेके जाएं या इंटरेस्ट लोगों को ख़त्म करवाएं। अब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी इंडिया के हैं, तो उन्होंने भाई जो ये प्रोमो जारी किया है उस पर भी देख ले तो क्या उन्होंने पेश की है। मैं बड़े आसान लफ्ज़ों में कहूँगा पेश की है उन्होंने कि क्या ये अपना इन्होंने हाल किया है। मैं बड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा दुखी होता हूँ जब मैं इस तरह के वर्ड्स यूज़ करता हूँ, कि भाई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं जब मैं ये कहता हूँ कि भाई ये आप लोग इस तरह क्यों करते हैं पाकिस्तान के साथ। हालांकि आपको ये पता भी है कि पाकिस्तान की क्रिकेट के बगैर आप लोग कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का मैच सारी दुनिया, ब्रॉडकास्टर क्यों, ये शेड्यूल क्यों लेट हो रहा है, ब्रॉडकास्टर क्यों रो रहे हैं? वो सिर्फ इस वजह से रो रहे हैं कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच होना चाहिए किसी तरह, वरना हम पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो ये सारा चक्कर है। लेकिन फिर प्रोमो जारी कर देते तो आप उनके खिलाफ ही कर देते हो, तो लानत है आप लोगों के ऊपर। अच्छा, इसके ऊपर हम बाद में बात करते ही रहेंगे। अब मैं आ जाऊँ, थोड़ा प्रपोज जो शेड्यूल है वो भी मेरे सामने आ चुका है, जो कि ऑलमोस्ट ये होगा। और कल मीटिंग एक दोबारा से रखी गई है, तो क्या मीटिंग हो कल भी होगी या पोस्टपोन होती जाएगी? ये पोस्टपोन होती जा रही है क्योंकि इंडिया मान नहीं रहा, और पाकिस्तान खड़ा है कि भाई हमें साइन करके दो रिटर्न में कि हम कल को हम भी हाइब्रिड मॉडल देंगे, हम भी कल को सेमीफाइनल फाइनल हम इंडिया से बाहर लेके जाएंगे। अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो ये इंडिया लिख के देने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान अपने मौज पे खड़ा है, और पाकिस्तान कहता है कि भाई हम इस बात पे डट के खड़े हैं कि हमें ये लिख के दें, हमने फिर जाके आगे आपकी बात सुननी है, इसके अलावा कोई नहीं है। या तो साइन कर दो मुआहदे पे, या फिर इसको छोड़ दो, या फिर चैंपियंस ट्रॉफी उठा लो। अब पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए चैंपियंस ट्रॉफी भी खतरा बनी हुई है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी आगे होगी या नहीं होगी, क्योंकि कल एक और मीटिंग दोबारा से डेट दी गई है, लेकिन थ्रू आउट अभी तक कंफर्म नहीं है। अच्छा, अब मेरे सामने जो प्रपोज शेड्यूल है वो मेरे सामने है। 19 तारीख से ये स्टार्ट होना है और थ्रू आउट 9 मार्च तक ये चलना है टूर्नामेंट, जिसमें पहला मैच जो है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान कराची में ओपनिंग सेरेमनी के साथ ये खेला जाएगा। फिर उसमें जयशाह भी आपको नजर आएंगे कराची में, क्योंकि अब आईसीसी चेयरमैन है तो अपनी आईसीसी चेयरमैन की ड्यूटियां तो दें आके फिर, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी में ये तो ज़रूर होंगे। आईसीसी के चेयरमैन तो कराची में आए, ज़रा आके यहाँ पे ओपनिंग में सेरेमनी में हिस्सा भी ले। तो ये बाद में भी इसके ऊपर डिटेल से बात करते रहेंगे। फिर उसके अलावा 20 फरवरी को बांग्लादेश और इंडिया का मैच है, जो कि दुबई में होने का इम्कान है। हाइब्रिड मॉडल दिए जाने के बाद दुबई में होगा बांग्लादेश और इंडिया का। फिर 21 फरवरी को अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका का कराची में होगा। फिर उसके अलावा 22 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का लाहौर में होगा। फिर उसके अलावा फरवरी 23 में न्यूजीलैंड और इंडिया का दुबई में होगा। और फिर 24 फरवरी को पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान रावलपिंडी में मैच होगा। फिर 25 फरवरी को अफगानिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान लाहौर में खेला जाएगा मैच। और 26 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान रावलपिंडी में मैच होगा। 27 फरवरी को बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में मैच होगा। और 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रावलपिंडी में मैच होगा। फिर 1 मार्च को पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और इस पूरे टूर्नामेंट की जान है, ये वाला मैच जो कि दुबई में कंडक्ट किया जाएगा। फिर उसके अलावा जो सेमीफाइनल है वो आपका है सेमीफाइनल 1 कराची में, और दूसरा जो है 6 मार्च को है सेमीफाइनल दूसरा, वो भी रावलपिंडी में होगा। फिर जो फाइनल है, अब ये सेमीफाइनल और फाइनल का एक सेमीफाइनल तो बाहर जाएगा ही जाएगा, जिसमें अगर इंडिया क्वालिफाई करती है, और अगर फाइनल करेंगे तो फाइनल भी दुबई, या फिर उसके बाद लाहौर। अगर इंडिया क्वालिफाई नहीं करती है तो ये लाहौर में कंडक्ट किया जाएगा। तो इस हवाले से आपके सामने सारी अपडेट लेके आए हैं। आप भी नहीं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा।
और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।